हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्लासमेट फॉर यू में। आज हम जानेंगे लासा क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं। देखो, लासा एक शॉर्ट फॉर्म है। इसको हम अगर इसको बोलेंगे तो लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एलसीएम कह देते हैं हम लोग शॉर्ट में। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है इसका फुल फॉर्म। तो आइए जानते हैं क्या होता है लासा। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहलाती है, लासा कहलाती है। तो लासा निकालने की दो विधियां होती हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। हम दोनों विधियां आज सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं भाग विधि के बारे में, क्योंकि यही आसान विधि है। सबसे ज़्यादा इसी से निकाला जाता है। किसी भी परीक्षा में आपको निकालना है तो भाग विधि का ही प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये सरल और आसान है। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे भाग विधि से लासा निकालना। संख्याएं दी गई 18, 24 और 36 का लासा निकालिए हम। तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड मैंने बता दिया था कैसे निकालते हैं। वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। इस तरह से इसको ग्राफ बनाएंगे। पहले इस तरह से संख्याओं को लिख लेंगे। 18, 24 और कौन सी, और 36। इन तीन संख्याओं का लासा निकालना है। तो हम भाग विधि से लासा निकालेंगे। पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे 2 से। 2 का भाग 18 में देंगे 9 बार जाएगा। 2 का भाग 24 में देंगे तो 12 बार जाएगा। और 2 का भाग अगर 36 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद फिर 2 से भाग देते हैं। 2 का भाग देंगे 9 में तो नहीं जाएगा, तो हम इसी प्रकार इसको लिख देंगे। 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। और 2 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो हम 9 लिख देंगे। ठीक है। अब किसका, आप 2 का भाग फिर चला जाएगा 6 में, तो 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा। 2 का भाग 6 में चला जाएगा 3 बार। 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा। अब देखिए 2 से किसी भी संख्या में भाग नहीं जाएगा। तो अब किसका भाग देंगे, अब 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग देंगे 9 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है। फिर वही 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। देखिए जब तक इसको काटना है 1 ना आ जाए नीचे। तो 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 आ गया। 1 में तो जाएगा ही नहीं। 3 का 3 में देंगे तो 1 आ गया। अब ये पूरा पूरा कट गया है। देखिए तो ये अब पूरा पूरा कट गया है, नीचे 1 आ गया है। अब इसके देखिए गुणनखंड कितने आए हैं जो आपने किया था, 2 गुणे 2 गुणे 2। ये देखिए फिर इसके बाद कितना आया है, 3 गुणे 3। अब इसका गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। तो ये जो संख्याएं थी 18, 24 और 36 का लासा कितना आ गया, 72 आ गया। ठीक है। देखिए जो ये संख्या आई है 72, अब हम 72 में 72 में
जो दो ऊपर संख्याएं दी गई हैं 18, 24 और 36, इसमें किसी भी संख्या का हम भाग देंगे तो भाग पूर्णतया चला जाएगा। ठीक है, 18 का अगर हम देंगे तो ये पूर्णतया भाग चला जाएगा। 18 चौक 72, 24 का देंगे तो भाग चला जाएगा, 36 का देंगे तो भाग चला जाएगा। तो यही 72 सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो जिसमें इन तीनों का भाग चला जाएगा। तो यह क्या कहलाएगी? लासा। तो इन सब का लासा कितना आ गया? 72। आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड विधि से लासा कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं। गुणनखंड विधि से लासा निकालना, गुणनखंड करना तो हमने बता दिया था। हमने एक पिछले वीडियो में बताया है गुणनखंड करना। अगर जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए, तभी ये समझ में आएगा। जब तक आप गुणनखंड नहीं कर पाएंगे किसी भी संख्या का तो लासा नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? 14 का गुणनखंड करना होगा। जो ये दी गई संख्याएं हैं इसमें सभी का गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड जैसे 14 का एक बार मैं देखो बता देता हूँ कैसे करना है। 14 इसी प्रकार लिखना है, तो 2 का भाग देंगे 14 में तो 7 बार जाएगा, फिर 7 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। वो जितनी बार भाग देना जब तक नीचे 1 ना आ जाए। तो इसके गुणनखंड कितने आए? 2 गुणे 7। ठीक है, ये हमने बताने के लिए आपको बता दिया है, समझने के लिए। तो यहाँ लिखते हैं हम 14 के गुणनखंड कितने आ गए? 2 गुणे 7। ठीक है, इसी प्रकार हम 6 के गुणनखंड करेंगे। तो 6 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 गुणे 3। ठीक है, बराबर कितना आएगा? 6। तो देखिए अब यहाँ पर गुणनखंड में क्या करेंगे हम, जब भी लासा निकालेंगे तो अगर सेम संख्या है तो उसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें 2 2 के नीचे लिखेंगे। ठीक है, गुणे कर देंगे। 3 अगर नहीं है तो 3 को बाहर इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 12 के गुणनखंड कीजिए। तो 12 के गुणनखंड क्या होगा? देखिए 12 के हो जाएंगे, देखिए तो हम क्या करेंगे 12 के गुणनखंड करेंगे। तो 12 इस तरह से लिखेंगे, 2 का भाग देंगे 12 में जाएगा 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 बार, और फिर 3 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तब तक करना है जब तक 1 ना आ जाए। तो कितने आए इसके गुणनखंड? 2 आया है। हमने कहा था सेम वाले को सेम के सामने रखना है, बिल्कुल उसके नीचे। तो 3 आया है तो इसको 3 के नीचे, और आया है इसको अब हटा देते हैं इसको। तो और कितना आया था? 2। तो 2 को क्या करते हैं यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो जिसके नीचे आया है उसको क्या करेंगे? काट देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? काट देंगे इसको। देखिए 2 के नीचे कितनी संख्या है? 2 संख्या है, तो ये दोनों को क्या करेंगे? हम काट देंगे। ठीक है, अब ये 7 के नीचे कुछ भी नहीं है, सेम संख्या नहीं है। तो 3 के नीचे एक ये 3 है, इसको भी हम काट देंगे। एकदम नीचे जो रहेंगी सेम वाली संख्या वो कट जाएगी, ऊपर वाली एक बच जाएगी। तो हमारे पास क्या बचा? देखिए यहाँ 2 बच गया, गुणा ये 7 बच गया, 7 गुणे ये 3 बच गया, गुणे और क्या बच गया हमारे पास? 2 बच गया। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा कर देते हैं। तो 2 सत्ते 14, 14 तिया 42, 42 दूनी 84। तो लासा कितना आ गया? 84। ठीक है, ये हो गई हमारी गुणनखंड विधि। इसमें हम पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं, फिर उसको रखते हैं और सेम संख्या को उसके नीचे रखते हैं जिससे उसको काटा जा सके आसानी से। जो ऊपर बच जाती है, सब तीनों को नहीं काटते हैं इसमें, जैसे जो उसके नीचे रहेगा वही कटेगा सेम संख्या।
समान संख्या ही कटेगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।